कुछ शब्द चीखते हैं, कुछ कपड़े उतार कर घुस जाते हैं इतिहास में, कुछ हो जाते हैं खामोश। नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश और आज देहाती लेखक किताबी गांव में अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत कर रहा है हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक और पत्रकार मंगलेश डबराल जी को, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। 1948 में जन्मे मंगलेश जी की लेखनी सामंती प्रथा और पूंजीवाद का, छल छद्म का, दोनों का विरोध करती है और साथ में बिना किसी शोर शराबे के एक खूबसूरत सपना भी रचती है, यानी एक उम्मीद भी दिखाती है। साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं को भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, फ्रांसीसी, पोलिश और कई भाषाओं में अनुदित किया गया। कविता के अलावा वो साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति पर, यानी कई विषयों पर लिखते रहे। आज आपको सुनाती हूँ उनकी कुछ रचनाएं। पहली रचना है वर्णमाला। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूँ, लेकिन ख से अब किसी खतरे की आहट आने लगी है। मैं सोचता था फ से फूल ही लिखा जाता होगा, बहुत सारे फूल, घरों के भीतर, घरों के बाहर, मनुष्यों के भीतर। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे हैं जालिमों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है भ से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है। द दमन का और प पतन का संकेत है। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला। वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं समाज की हिंसा। ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर रख दिया गया है। हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहें, वे ह से हत्या ही लिखते रहते हैं हर समय। कितना कुछ कह जाती है उनकी ये कविता। एक और छोटी सी कविता, मांगना। जब भी खुद पर निगाह डालता हूँ, पलक झपकते ही माँ स्मृति में लौट आती हैं। मैं याद करता हूँ कि उसने मुझे जन्म दिया था। कभी कभी लगता है वह मुझे लगातार जन्मती रही। पिता ने मुझ पर पैसे लुटाए और कहा, शहरों में भटकते हुए तुम कहीं घर की सुध लेना न भूल जाना। दादा ने पिता को नसीहत दी, जैसा हुनरमंद मैंने तुम्हें बनाया है उसी तरह अपने बेटे को भी बनाओ। दोस्तों ने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे उधार दिया और कहा, उधार प्रेम की कैंची नहीं हुआ करती। जिससे मैंने प्रेम किया उसने कहा, मेरी छाया में तुम जितनी देर रह पाओ उतना ही तुम मनुष्य बन सकोगे। किताबों ने कहा, हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके। कुछ अजीबोगरीब जीवन का हाल, वो अब भी जगह जगह भटकता है और दस्तक देता है। मांगता रहता है अपने लिए, कभी जन्म, कभी पैसे, कभी हुनर, कभी उधार, कभी प्रेम में, कभी बेचैनी। एक और छोटी सी कविता, इसका शीर्षक है अनुपस्थिति। यहाँ बचपन में गिरी थी बर्फ, पहाड़, पेड़, आंगन, सीढ़ियों पर। उन पर चलते हुए हम रोज एक रास्ता बनाते थे। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, देखा बर्फ को पिघलते हुए। कुछ देर चमकता रहा पानी, अंततः उसे उड़ा दिया धूप ने। मंगलेश जी की ये कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां जो आज हमारे लिए एक धरोहर बन गई हैं, हमेशा याद आती रहेंगी। मंगलेश जी की आत्मा को शांति मिले,
यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।